कि what inspired you to become a partner with me in the Stylox journey? I think I was not given a choice because you were already my life partner. तो हमारी शादी पहले हुई और फिर हमने बिजनेस शुरू किया. और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि मैंने विशाल सर की जॉब लगवाई थी. So that is one thing which I want to tell. नहीं कर रहा है. नहीं, I am liking it now the way you answer question this. Stylox को अब डिफरेंट कैसे बना रहे हैं? That पहली बात तो we are creating a product which is at a premium quality but we are offering it at an affordable price. तो यही मैडम की खास बात है कि क्लैरिटी दे देती है हर चीज की और जो मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर पाता वो रितिका अपनी जुबान से आप तक पहुंचा पाती है. हाँ, तो ये दिमाग है और मैं जुबान हूँ. You know that is how it is. तो इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन आई फील. आई एम सेइंग इट ऑन कैमरा. Great, thank you. ऐसी कोई मूवमेंट रही है थ्रू दिस जर्नी शेयर करना चाहते हो कि ऐसी कोई मेमोरेबल मूवमेंट? जब हम लोग अपना फैक्ट्री शिफ्ट कर रहे हैं, हम लोग एक नया स्टार्ट करने का सोच रहे हैं. आवर मदर वाज इन आईसीयू. तो मतलब वी फेस अ लॉट. व्हाट डू यू लाइक अबाउट योर को-फाउंडर्स? अच्छा. हाँ, तो आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन इन द पॉडकास्ट, सो यू वांट टू रिपीट द सेम. अच्छा, ओके. इसका मौका मैं क्यों छोड़ूं? Stylox का 40 फ्रेंचाइजी स्टोर्स ऑलरेडी चल रहे हैं. तो उन फ्रेंचाइजी ओनर्स को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे और जो भी नया फ्रेंचाइजी का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनको आप क्या एडवाइस दोगे? तो जो एग्जिस्टिंग हमारे ही फ्रेंचाइजी हैं उनको तो मैं ये कहना चाहूंगी कि Stylox अब ग्रोथ पाथ पे है. इट्स ऑन एक्सपेंशन स्टेज. हाय एवरीवन, हम आपके सामने फिर से एक पॉडकास्ट लेकर आ गए हैं जिसमें हमारे साथ आज एक स्पेशल गेस्ट हैं जिनसे आप पहली बार शायद मिल रहे होंगे. उनका नाम है रितिका मेहरा. कौन नहीं जानता मुझे यहाँ. तो रितिका मेहरा को हम आज एक फिर से गेस्ट लेकर आए हैं अपने पॉडकास्ट में. जैसे लास्ट पॉडकास्ट में आपने देखा था कि मुझे आंसर देने का मौका मिला था, आज मैं फिर से क्वेश्चंस पूछूंगा रितिका से कुछ रिलेटेड टू आवर बिजनेस और हम इस पॉडकास्ट में ओवरऑल बिजनेस के बारे में और डिटेल जानकारी देंगे क्योंकि एज ए रितिका कंपनी में क्या करती है वो भी बताएंगे और किस तरीके से हम लोग जो भी हमारी नॉलेज आप तक पहुंचा सकते हैं उसका डिस्कशन आज इस वीडियो में हम करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. रितिका जी, वेलकम टू आवर चैनल. थैंक यू सो मच. तो सबसे पहले सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम अ पार्टनर विद मी इन द Stylox जर्नी? ओह गॉड. अच्छा, आई थिंक आई वाज नॉट गिवन अ चॉइस बिकॉज यू वर ऑलरेडी माई लाइफ पार्टनर. तो हमारी शादी पहले हुई और फिर हमने बिजनेस शुरू किया. तो वहाँ पे तो कोई चॉइस नहीं थी. बट हाँ, हाउ Stylox was started was I want to share this with all of you. He knows it all. तो कि जब हमारी शादी हुई तो we both were into jobs. We had a love marriage by the way. तो मैं ये भी बताना चाहूंगी कि मैंने विशाल सर की जॉब लगवाई थी. So that is one thing which I want to tell. नहीं, I am liking it now the way you answer question this. तो मैं HR में थी और विशाल सर IT में थे. तो मैंने विशाल सर की जॉब लगवाई थी और जब वो जॉब लगवाई तो वो जॉब तो छूट गई 4 महीने में. उसके बाद हम दोनों फिक्स हो गए हमेशा के लिए कि ओके वी आर गेटिंग मैरिड. सो दैट्स हाउ वी मेट एंड दैट्स हाउ वी गॉट मैरिड. तो हमारी जब शादी हुई तो उसके बाद में वी बोथ वर इनटू डिफरेंट जॉब्स और वहाँ पर विशाल के माइंड में ऐसा था कि मुझे कुछ अपना बिजनेस करना है, यू नो, बिकॉज पूरा विशाल का जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है वो बिजनेस का रहा है, डिफरेंट बिजनेसेस बट नथिंग रिलेटेड टू गारमेंट एनीवेज. तो ये जो शुरू हुआ कि कैसे मैंने विशाल को चूज किया एज अ पार्टनर टू स्टार्ट Stylox, वहां पर ये था कि ही वॉज माई लाइफ पार्टनर. तो ऑलवेज एक चीज माइंड में रहती है ना कि यार अच्छा, इफ ही वांट्स समथिंग, इफ ही हैज अ ड्रीम, इट इज ऑलवेज अ कंबाइंड ड्रीम देन. एंड फॉर अ वुमेन स्पेशली ऐसा हो ही जाता है कि आप अपने हस्बैंड के पाथ को फॉलो करने लग जाते हो. सो आई थिंक दैट वाज द होल आइडिया बिहाइंड दिस, दैट ही हैड अ विजन कि मुझे कुछ बड़ा क्रिएट करना है लाइफ में. एंड आई जस्ट फॉलोड दैट पाथ. तो आई थिंक दैट वाज द रीजन of choosing you as a partner and saying how we started. Thank you very much for saying all these very informative things जो लोग वेट कर रहे थे शायद. तो अब मैं Stylox के बारे में अगर आपसे पूछूं तो Stylox के बारे में आप ये बताएं कि Stylox को आप डिफरेंट कैसे बना रहे हैं? How it's different from the competitive market से अलग कैसे है? बहुत तरीकों से अलग है. I would like to address that in both the ways. एक तो जो एंड कंज्यूमर है, क्योंकि जो भी ब्रांड्स काम कर रहे हैं पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, इट्स ऑलवेज अबाउट अ B2C कनेक्शन. आप अपने कंज्यूमर से कैसे कनेक्ट करते हो, आपका कंज्यूमर आपसे क्यों स्टिक करता है, कैसे वापस आता है, उन्हीं सब चीज़ों का एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सोल्यूशन
ज़्यादातर ब्रांड्स देने की कोशिश करते हैं, देन ओनली दे गेट सक्सेसफुल. सो हाउ वी आर डूइंग दैट इज एंड हाउ वी आर डिफरेंट इज दैट पहली बात तो वी आर क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट which is at a premium quality but we are offering it at an affordable price. So ये हमारा एक सबसे strong USP है जिसमें हम लोग एक ब्रिज क्रिएट कर रहे हैं. हर ब्रांड का एक मार्केट रहता है कि अब या तो कोई ब्रांड अपने आप को एक वैल्यू ब्रांड की तरह प्रेजेंट करता है या फिर एक मास ब्रांड लेकर आता है या प्रीमियम या लग्जरी या अल्ट्रा लग्जरी. हमने जो मार्केट चूज करा है वो दोनों में ही नहीं है. तो ना तो हम लोग स्टार्टिंग से मास ब्रांड बने हैं और ना हम एक प्रीमियम ब्रांड बने हैं. हमारी जो पोजीशनिंग है मार्केट में वो हमने चूज करी कि हम एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे कि हर कोई या तो मास ब्रांड बन जाता है या प्रीमियम बन जाता है. तो हम क्या करेंगे कि हम एक ब्रिज टू प्रीमियम करेंगे एंड दैट इज हाउ वी आर डिफरेंट, यू नो, बिकॉज नोबडी इज थिंकिंग ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम फॉर द कंज्यूमर. तो वहां पर हम लोग एक डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं. एंड ब्रिज टू प्रीमियम में मतलब यही हो जाता है कि यार आई थिंक स्टाइलॉक्स में मैं एक चीज और ऐड करूंगी कि स्टाइलॉक्स है क्या और क्यों ये ब्रिज टू प्रीमियम लेकर आया है. बिकॉज स्टाइलॉक्स, आई बिलीव अगर स्टाइलॉक्स कोई एक इंडिविजुअल होता तो इट इज विशाल, यू नो. सो हिज माइंडसेट, हिज आइडियाज, हिज क्रिएटिविटी दैट हैज कम टू लाइफ व्हेन यू लुक एट स्टाइलॉक्स. आई नो हिम इन एंड आउट, सो दैट्स हाउ आई एम एबल टू से दैट. क्योंकि क्या होता है ना कि आपकी जो ब्रांड का पर्सोना होता है उसी से आप ऑडियंस से कनेक्ट करते हो. तो मुझे ऐसा लगता है कि एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी की अगर हम बात करें तो वहां पर ऐसा है कि बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो कि अच्छा कपड़ा पहनते हैं, पहनना चाहते हैं, अफोर्ड भी कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि उनके पास में पैसे नहीं है, बट वो सेंसिबल खर्चा करते हैं, यू नो, सेंसिबल बाइंग. कि आपको पता है आप खरीद सकते हो 5,000 की या 10,000 की या 15,000 की या 5 लाख की चीजें भी आप खरीदते हो. पर क्यों खरीदें? पर हर चीज की एक वैल्यू होती है, हर एक चीज का एक वर्थ होता है और एक टाइमिंग भी होता है. तो वो सेंसिबल बायर्स जो है ना, वो हम लोग स्टाइलॉक्स में केटर करते हैं कि ऑल दोज पीपल हु आर सेंसिबल बायर्स, दे वांट टू पे फॉर द वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट. तो वो ही हम एक चीज क्रिएट कर रहे हैं. दिस इज हाउ वी आर डिफरेंट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ अदर यूएसपीज व्हिच आर देयर इन स्टाइलॉक्स कि हम लोग स्टाइल एंड कंफर्ट पे बहुत ज्यादा काम करते हैं. हमारे हर एक प्रोडक्ट में वो सॉफ्ट कम्फी फील हमेशा रहता है. और साथ ही साथ में हमारे पास की जो वैरायटी पे हम लोग काम कर रहे हैं, आई थिंक यू नो बेटर देन मी ऑन दैट यू क्रिएट, मतलब आई वुड से हंड्रेड्स तो नहीं कहूंगी हर मंथ में, बट हाँ few numbers every month. तो जो फ्रेशनेस और वैरायटी हम लोग हर महीने दे देते हैं विदाउट बीइंग अ फास्ट फैशन ब्रांड, दैट्स समथिंग अमेजिंग फॉर एनी एंड कंज्यूमर. सो देयर आर लॉट वेज वी आर. तो यही मैडम की खास बात है कि क्लैरिटी दे देती है हर चीज की. और जो मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर पाता वो ऋतिका अपनी जुबान से आप तक पहुंचा पाती. हाँ, तो ये दिमाग है और मैं जुबान हूँ, यू नो, दैट इज हाउ इट इज. तो इट्स अ very good combination, I feel. I'm seeing it on camera. Great, thank you. मैंने लास्ट पॉडकास्ट में आपसे पूछा था कि एनर्जी बहुत पॉजिटिव है तुम्हारी, बहुत अच्छी एनर्जी लगती है. तो मुझे ये समझना है, जानना है कि तुम इतनी पॉजिटिव कि एक्स्ट्रा पॉजिटिव, सब कुछ नेगेटिव है, इतनी पॉजिटिव कैसे रहते हो. और जब स्टाइलॉक्स का बिजनेस हम कर रहे हैं या कोई भी बिजनेस चलाना है तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, सेटबैक्स होते हैं, काम नहीं हो रहा. जैसे कि सेल्स पूरा आप मैनेज कर रहे हो, तो आपको कैसे लगता है कि हाउ डू यू गेट दैट एनर्जी और हाउ डू यू फ्लो दैट टू द टीम? Amazing question actually. I think it all comes from the mindset of the person. I believe that. जब हमारा संदीप महेश्वरी वाला पॉडकास्ट हुआ था तो he asked ना कि who follows me more and I said him, so he was like कि मतलब मैं ज़्यादा पॉजिटिव बातें कर रही हूँ, तो he was like कि I can be the inspiration to you. तो I think anybody who talks logic and positive, I follow that person. तो इट कैन बी संदीप महेश्वरी और एनी गुड आइडल, आई वुड से. मुझे हर एक पॉजिटिव माइंडसेट वाली बात बहुत पसंद आती है एंड आई एनकरेज पीपल विद दैट बिकॉज आई फील कि प्रॉब्लम्स हर किसी बिजनेस, हर किसी प्रोफाइल, हर किसी की लाइफ में है, चाहे हम ऑफिस में काम कर रहे हैं या घर पे, इट इज ऑलवेज देयर. बट व्हाट हैपेंस इज दैट इफ यू हैव दिस क्लियर विजन इन योर माइंड दैट what exactly you want to do with your life, what exactly you want to do with your brand. अब अगर यहाँ पर स्टाइलॉक्स में मैं एज अ को-फाउंडर सेल्स हेड कर रही हूँ, तो सेल्स का मतलब ही है कंप्लीट बिजनेस रेवेन्यू. तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं अपनी
अगर मेरे माइंड में क्लैरिटी नहीं है पहली बात, तो मैं आगे वो पास नहीं कर सकती। तो वहां से मेरा ये दिन शुरू होता है कि मेरे माइंड में क्लियर है कि हमारा विजन क्या है, एंड बिकॉज आई एम ऑलवेज क्लियर ऑन दिस थिंग कि आई विल क्रिएट अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी। आई थिंक वो भी एक रीजन होता है कि मेरे को मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। अदर पीपल ओनली गिव मी दैट मोटिवेशन व्हेन आई गिव देम द ग्रोथ पाथ एंड आई टेल देम कि भाई अगर आप ये काम करोगे तो इससे आपकी ग्रोथ ऐसे आएगी। एंड सेम थिंग आई एम ट्रेनिंग देम ऑन फॉर देयर एंड कंज्यूमर ऑल्सो। अगर वो किसी रिटेलर से बात करते हैं और मैं उनको बोल रही हूँ कि किसी भी रिटेलर को आपको पागल नहीं बनाना है, यू नो, वी नेवर गाइड देम, सो आई एम टेलिंग देम कि आप उसको हेल्प करो, क्योंकि हमारा काम ही यही है ना कि हम लोग फ्रेंचाइजिंग बिजनेस में हैं, रिटेलर एम्पावरमेंट में हैं, तो हम लोगों का जो एक माइंडसेट है वो यही है कि यार सबके लिए एक सॉल्यूशन क्रिएट कर दो। तो अगर आप किसी को जेन्युइनली हेल्प करोगे तो वो बंदा आपसे हमेशा के लिए वैसे भी स्टिक हो जाएगा। Absolutely. तो दैट्स द अप्रोच व्हिच इज देयर इन माय माइंड। I use that and that is something which flows in the entire team. जैसे कि बोला तुमने, हम हमेशा से ही ऑथेंटिक जेन्युइन ही जैसे हम अंदर से this is a feedback which we've got from a lot of people. जैसे ही हम अंदर से वैसे ही शो भी होता है, कुछ फेक वाला हमसे निकलता ही नहीं, हो नहीं पाता ना। तो वही बात है कि हाँ एक नेचर है, तो मैं थोड़ा सा लाउड हमेशा से ही हूँ, यू नो बेटर देन एनीवन एल्स। सो मेरा क्या है कि whatever is there in my mind is there on my lips. So I think that is the reason. But उसी के साथ में मेरी एनर्जी भी आ जाती है, and I love people who are energetic. तो वहां से आई थिंक ये सारा होता है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि ये मैनेज कैसे करते हो, वर्क लाइफ बैलेंस, मेरे को झेलना, फैमिली का और बच्चों को मैनेज करना और कंपनी में चलाना, उसको कैसे मैनेज करते हो? I enjoy every bit of it. I think it is again, I've seen a lot of females जो कि सिर्फ एक पोर्शन ऑफ देयर लाइफ में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है और फिर भी वो खुश नहीं है। तो आई फील इट्स अ हैबिट, अगेन इट्स योर माइंडसेट। अगर आपको पता है कि आप, जैसे ये फीमेल्स के लिए ज्यादा बना हुआ है, बट आई थिंक इट्स इक्वली फॉर अ मेल ऑल्सो, कि आप हर एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ में एक हस्बैंड भी है, एक बेटा भी है, एक बॉस भी है, कहीं जॉब भी कर रहा है। There are different roles which you play, right? And that's the same thing for a female also. कि I am a mother also, I am a wife also, I am a daughter also, and then I am a boss here. Then I am a friend also. तो वहाँ पर आपको हर जगह पर अपना एक रोल प्ले करना होता है। I think if you enjoy each role play in that given time, you will enjoy your life और आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। If you keep cribbing over things कि ये ऐसा नहीं हो रहा और ये ऐसा नहीं हो रहा, तो फिर आपका पूरा मोमेंटम, और आई थिंक आप कहीं पर भी अच्छा नहीं कर पाओगे। जब आप काम कर रहे हो तो काम करो, और जब आप घर पे हो तो आप घर पे रहो, और जब आप पर्सनल स्पेस में हो तो फ्रेंड्स के साथ हो तो फ्रेंड्स के साथ हो जाओ। सो आई थिंक लिविंग इन दैट मोमेंट इज समथिंग व्हिच मेक्स योर लाइफ बैलेंस्ड। वेरी वेल सेड कि जो आप कर रहे हो एटलीस्ट उसको एंजॉय करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसको अपना 200% देना इज व्हाट मेक्स द मोस्ट ऑफ इट। सो ऐसी कोई मूवमेंट रही है थ्रू दिस जर्नी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जो इतने साल से हम कर रहे हैं काम की, जो आप शेयर करना चाहते हो कि ऐसी कोई मेमोरेबल मूवमेंट हमारे साथ की या हमारी कंपनी में कुछ सेटबैक्स हुए हो या बहुत हैप्पी मूवमेंट आया हो? वांट टू शेयर समथिंग? आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ देम। मैं तो वैसे ही इतना बताती हूँ तो बहुत शाम हो जाएगी, बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेली हैं हमने, और एक 2018 वाला एक फेज था जो हम कभी नहीं भूलते। बट आई थिंक वही है कि क्योंकि हम दोनों का मिलके जो एक एनर्जी हम बनाते हैं, या फिर जो हमारा विजन है उसको लेके, आई थिंक हमारा पैशन इतना ज्यादा है कि हम उसको लेके क्रिब नहीं करते। सो 2018 the last 6 months of the year we faced all kind of possible problems, चाहे वो पेरेंट्स की हेल्थ को लेकर हो, या फिर फाइनेंशियली हो, या फिर बिजनेस के सेटबैक को लेकर हो। मतलब 2018 वाज अ टाइम जब हमारा बिजनेस ऑलमोस्ट बंद हो गया और हमने 2019 में फ्रेश स्टार्ट किया, राइट? सो दैट वाज द वर्स्ट फेज ऑफ आवर लाइफ। एंड उस टाइम पे जब हम लोग अपना फैक्ट्री शिफ्ट कर रहे हैं, हम लोग एक नया स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, आवर मदर वाज इन ICU। तो मतलब वी फेस अ लॉट। तो देयर वर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच वी वर गोइंग थ्रू एट दैट टाइम। तो आई थिंक उससे बाहर जो हम लोग निकले हैं, आई थिंक वो इसी वजह से निकले हैं बिकॉज वी हैड दिस थिंग इन अस कि यार हमें करना ही करना है, यू नो। तो आई थिंक आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं
वो भी जरूरी होती हैं so that you can be a better version of yourself. मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे तुमने बोला तो मुझे एक चीज ये याद आ रही कि ये ना आदमी भागता तब है जब उसको ये पता है ना कि अगर मैंने इसको अचीव नहीं किया तो मेरी लाइफ तो खत्म है। और वो जब उसके अंदर से वो मोटिवेशन, वो पैशन, वो निकलता है ना और वो सारे डिसीजंस लेता है उसको सोचकर, तब भी वो शायद सक्सेस की जर्नी पे आगे बढ़ता है। तो ये तो हर बिजनेसमैन को मुझे लगता है फेस करने ही पड़ते होंगे अपने अपने तरीके के चैलेंजेस। तो अगर कोई मैं बोलूं कि आप कोई किसी चीज से इंस्पायर हो, कोई फिलॉसफी, कोई बुक्स जो आपने सोची हो या किसी से कोई कोट सुना हो, वो क्या कोई बात अगर बताना चाहती है तो? मैंने बहुत सारी वैसे बुक्स पढ़ी हैं पर इतना स्पेसिफिक मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट यस आई लव्ड इकिगाई अ लॉट एंड दैट सेज दैट यू नो कि अगर आप जब भी जो चीज बोलते हो ना तो आप उस पॉजिटिव सेंस में ही बोलो, मतलब नेगेटिव वर्ड यूज मत करो। नेगेटिव वर्ड यूज मत करो कि यार मेरे साथ ना ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, मैं लेट हो डोंट से दैट। हाँ, डोंट से दैट। आप बोलो कि आपको जो जो अच्छा करना है ना लाइफ में, आप बस वो बोलो। जो आप चाहते ही नहीं हो वो बोलो भी मत, बिकॉज यूनिवर्स सुनता है। हाँ, यूनिवर्स सुनता है और यूनिवर्स ना सुनाई नहीं देता। तो वो नो, और ये मैंने पर्सनल लाइफ में हम दोनों ने अलग अलग तरीके से भी और एक साथ भी इसको एक्सपीरियंस किया है। I think as you asked, good that you asked, I also want to share this with all of you. It's the greatest advice ever कि आप जब भी अपने मुंह से कुछ निकालो ना तो पॉजिटिव सेंस में ही निकालो, और जो आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये सामने वाले के साथ हो या मेरे साथ हो, वही बोलो। किसी के लिए कभी भी कुछ भी गलत मत बोलो, इंक्लूडिंग योरसेल्फ, क्योंकि यूनिवर्स वो सुनता है और वो आपको जरूर मिलता है। तो आई थिंक हमने भी अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया है कि जो हमने गलत बोला वो भी हमें जरूर मिला, और जो हमने अच्छा बोला वो हम अभी एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। तो बोथ वेज इट हैज। तो अब एक क्वेश्चन इसमें ये बताइए आप कि व्हाट डू यू लव या व्हाट डू यू लाइक अबाउट योर को-फाउंडर्स? अच्छा हाँ, तो आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन इन द पॉडकास्ट, सो यू वांट टू रिपीट द सेम। अच्छा, ओके, इसका मौका मैं क्यों छोड़ूं? बढ़िया। तो there are a lot of things I believe, because I anyways love you as a partner, you are my life partner, but yes, as a founder and as मतलब I always tell Vishal and I always tell a lot of people around us, there are two things. One, he is an amazing human being, मतलब as an individual, as a man, as a person, he's the most humble, clean, trustable man. यही लाइन याद है मैम। हाँ, तो मैं ये हमेशा बोलती हूँ, और क्यों ना बोलूँ, जो बात है सो है। तो दैट इज वन थिंग विच आई वांट टू से, दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट यू। सेकेंडली, एज अ फाउंडर ऑफ द कंपनी, यू आर द माइंड बिहाइंड दिस ब्रांड। तो इट इज योर विजन, इट इज योर आइडिया, एंड द क्रिएटिविटी विच यू ब्रिंग टू स्टाइलॉग्स इज द बैकबोन, राइट? बिकॉज यू नो, तो हमारा प्रोडक्ट ही तो हमारी जान है, एंड स्टाइलॉग्स में हम लोग जो डिलीवर कर रहे हैं वो एक पूरा जो इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है, या जो भी हम लोग डिलीवर कर पा रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट विच वी आर मेकिंग। तो वो प्रोडक्ट ही इज कमिंग फ्रॉम योर आइडियाज एंड योर क्रिएटिविटी। सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट क्वालिटी यू हैव। बस इससे ज्यादा नहीं। थैंक यू। तो मुझे आप बताएं कि फ्रेंचाइजी ओनर्स जितने भी हैं, स्टाइलॉग्स का 40 फ्रेंचाइजी स्टोर्स ऑलरेडी चल रहे हैं, तो उन फ्रेंचाइजी ओनर्स को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? और जो भी नया फ्रेंचाइजी का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनको आप क्या एडवाइस दोगे? तो जो एग्जिस्टिंग हमारे ही फ्रेंचाइजी हैं उनको तो मैं ये कहना चाहूंगी कि स्टाइलॉग्स अब ग्रोथ पाथ पे है, इट्स ऑन एक्सपेंशन स्टेज। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हम डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, बिल्कुल, वो अब हम कर पाएंगे, बिकॉज वी वर बूटस्ट्रैप्ड, रिसेंटली वी गॉट फंडेड। तो वहां से हमारी जो जर्नी है उसको एक होता है ना कि नाउ वी हैव गॉट द विंग्स। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है ये कि आप लोगों के लिए जो भी हम लोग कोशिश करते थे कि ये भी प्रोडक्ट अवेलेबल करा दे, ये भी टाइम पे दे पाएं, जल्दी दे पाएं, वो जो भी प्रॉब्लम्स आपको फेस हो रही थी वो अब सॉर्टेड है। तो दे विल बी इन अ बेटर सिचुएशन। दूसरा, जो कि जितने भी नए लोग हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं या फिर जितने भी नए लोग फ्रेंचाइजिंग बिजनेस में जाना चाहते हैं, उनको आई वुड लाइक टू एडवाइस कि जब आप फ्रेंचाइजिंग का बिजनेस देखें तो इसको सिर्फ एक दुकान तक सीमित करके ना देखें, बिकॉज दिस इज द ओनली वे ऑफ बिजनेस
जिसको मल्टीफोल्ड करना बहुत आसान है और बहुत ही कम समय में आप अपना बिजनेस बढ़ा लेते हो, क्योंकि फ्रेंचाइजी एक दुकान खोली, उसमें आपको बिजनेस दिखने लग गया, फटाफट दूसरी दुकान पे फोकस करो। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि एक दुकान खोली और 1 साल तक उसी दुकान पे बैठे हुए हैं। जरूरत ही नहीं है ना। फ्रेंचाइजिंग ली क्यों है? इसीलिए लिए क्योंकि आपके साथ में एक ब्रांड का सपोर्ट है जो आपको टाइम पे प्रोडक्ट दे रहा है, ब्रांडिंग दे रहा है, मार्केटिंग कर रहा है, आपको पूरी तरीके से सपोर्ट मिलता है, तो आप फ्री हो एज अ बिजनेस ओनर। आपका काम सिर्फ ये होना चाहिए कि मैं कैसे मल्टीपल दुकानें खोलूं और अपने बिजनेस को बड़ा करूं। सो दैट इज वन एडवाइस व्हिच आई वुड लाइक टू गिव। तो इसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसा आपने कहा फंडिंग राउंड हमने क्लोज करा है एक, तो उससे अब क्या क्या फायदे रिटेलर्स को मिलेंगे जो हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और जो जुड़ने का सोच रहे थे? तो हम क्या नया लाने वाले हैं, क्या एक्सपेंशन का प्लान है हमारा, और उससे फंडिंग से हमारे बिजनेस में क्या क्या चेंजेस आएंगे? बहुत सारे चेंजेस हैं। आई रियली वांट टू शेयर दैट। हमने एज बिजनेस ओनर्स ये चीज सीखी कि जब हमने ये फंडिंग के बारे में सोचा, अर्लियर व्हेन वी वर बूटस्ट्रैप्ड, तो हम दोनों मिलके ही ये कंपनी चला रहे थे और जो हमारे दिमाग बताते थे हम वो करते थे। बट व्हेन वी गॉट प्रिपेयर्ड फॉर फंडिंग एंड वी रियलाइज कि यार इसके लिए जब हमने प्लान पूरा बनाया, राइट, व्हेन वी मेड अ क्लियर 5 ईयर प्लान, तो हमें दिखा कि कितनी क्लैरिटी ऑफ विजन हो गई है और हमारा ग्रोथ पाथ ही यही है, हमारा डिफाइंड पाथ है कि अब हमें जो अगले 12 महीने में करना है वो यही है कि हमें अपने फ्रेंचाइजी एक्सपेंशन पे ध्यान देना है। हमारे सामने ये क्लियर विजन है कि हमारे पास में आज 40 स्टोर्स हैं, तो हमें 12 महीने में इसको 100 स्टोर पे लेके जाना है। तो बिल्कुल क्लियर है और उसी के तरीके से हम लोग डिलीवर करने वाले हैं। क्या क्या बेनिफिट उनको मिलने वाला है? तो उनको ये बेनिफिट मिलने वाला है कि जब हमारी तरफ से पूरा फोकस ही फ्रेंचाइजिंग पे है, तो जितने भी करंट फ्रेंचाइजी स्टोर्स हैं उनकी भी जितनी प्रॉब्लम्स थी वो कंप्लीटली टेकन केयर हो जाएंगी, बिकॉज कंपनी का और आपका दोनों का माइंड एक ही जगह पर फोकस्ड है, तो ऑटोमेटिकली जो भी प्रॉब्लम्स थी वो और अच्छे से केटर करी जाएंगी। और जो जितने भी नए स्टोर्स ओनर्स थे या जो भी नया बिजनेस देख रहे थे उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है दैट नाउ स्टाइलॉक्स इज गिविंग अवे फ्रेंचाइजीज बिकॉज वी आर ऑन एन एक्सपेंशन। सब जगह अवेलेबल होगा, तो सब जगह अवेलेबल हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो बहुत सारी चीजें थी जो जिसमें, और अभी एक चीज और भी हुई है जिससे फर्क पड़ेगा, जो कि है कि अभी हमारे साथ में सुखबीर सिंह जो पंजाबी सिंगर हैं, ही इज आवर ब्रांड एम्बेसडर नाउ। तो ऑटोमेटिकली उसका बहुत फर्क है कि हम लोग हर सिटी में अवेलेबल हो पाएंगे। जो हमारे साथ में नेटवर्क जुड़ गया है, जिस नेटवर्क में अब हमारी कंपनी आ गई है, वहां से जो हमारा फ्रेंचाइजी ओनर होता था उनको लगता था कि यार अभी स्टाइलॉक्स को कोई कंज्यूमर जानता नहीं है, तो हाँ वो एक बहुत प्रॉब्लम था। तो वो प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगा कि जो फ्रेंचाइजी ओनर है उसको ये टेंशन नहीं होगा कि स्टाइलॉक्स को कंज्यूमर नहीं जानता। They will know it by the name. So there are lot of things which will happen now which were not planned earlier. But I think by God's grace everything is falling in place the way we wanted. एंड अभी जितने भी नए रिटेलर्स हैं या जितने भी नए फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं जो हमें सुन रहे हैं, आई रियली वांट टू शेयर दिस विद ऑल ऑफ यू दैट दिस इज नाउ द टाइम टू गेट ऑन बोर्डेड विद स्टाइलॉक्स, बिकॉज स्टाइलॉक्स हैज ऑल ऑफ इट which you wanted स्टाइलॉक्स टू हैव। तो मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू थोड़ा सा खुलासा भी करूंगा या कुछ बातें ऐसी बताना चाह रहा हूँ जो रितिका भी बताना वही चाह रही है, जो मैं भी बोलूँगा कि जितने भी फ्रेंचाइजी हमारे साथ चल रहे हैं या रिटेलर भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं पुराने, कुछ लोगों को ऐसा लगता है या लगता था कि हमारे पास कुछ वैरायटीज मिसिंग होती हैं, टाइम पे हम शायद दे नहीं पाते, थोड़ा टाइम से पीछे चलते हैं। तो जो भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसमें हम लोग मिस आउट कर रहे थे एज अ बिजनेस ओनर, हमें पता होता है कि हम नहीं ला पा रहे, बट कुछ चैलेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हम पूरे नहीं कर पाते कभी कभी अपनी फुलफिलमेंट। एज अ ब्रांड हम चाहते हैं सब कुछ हो, बेस्ट वैरायटी में हो, बेस्ट क्वालिटी में हो, बट वो नहीं हो पाता। बट अब वो हम आपको सब कुछ देंगे बहुत ही जल्दी। सो थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग अस, थैंक यू फॉर गिविंग ऑल द लव। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रितिका आपसे ये है कि सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक क्या होती है एज अ फ्रेंचाइजी ओनर? 2 चीजें हैं विच आई वुड लाइक टू शेयर आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस। सबसे पहली बात तो कि फ्रेंचाइजी लेते ही जो ओनर ये सोच लेता है कि बस अब तो पूरा करता धरता ये ब्रांड ही है, तो ये एक सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फ्रेंचाइजिंग बिजनेस में अगर आप किसी ब्रांड के साथ टाई अप कर रहे हो तो इट्स अ पार्टनरशिप एंड इट्स अ ड्यूअल पार्टनरशिप, जहां पर शादी राइट कि ग्राउंड लेवल की जो वर्किंग है ना, स्टोर को चलाना, स्टोर पे ध्यान देना, स्टोर पे फोकस करना, स्टोर के KPIs को फॉलो कराना, कंज्यूमर जो कस्टमर आ रहा है वो क्या कह रहा है, वो क्या खरीदना चाहता है, वो कैसे अटेंड किया जा रहा है, ब्रांड की
डेली की KPIs फॉलो हो रही हैं कि नहीं, VM मेंटेन हो रहा है कि नहीं, वो सब चीजों पे ध्यान देने का काम स्टोर के ओनर का होता है, विच इज फ्रेंचाइजी ओनर। ब्रांड वहां पे नहीं जा सकता। जब ब्रांड की बात आती है तो ब्रांड राइट टाइम पे आपको वो वैरायटी दे जो उसने आपको प्रॉमिस करी है। यहाँ पर एक चीज और हो जाती है कि फ्रेंचाइजी ओनर कई बार यही नहीं समझ पाते कि ब्रांड की थीम क्या है, ब्रांड क्या बनाता है। जिस ब्रांड की मैंने फ्रेंचाइजी ली है वो कहता है कि मैं एक फॉर्मल वेयर ब्रांड हूं, तो आप उससे कुर्ते की डिमांड नहीं कर सकते, बिकॉज आपका कस्टमर आके खाली जा रहा है कि मुझे कुर्ता नहीं मिलेगा या फिर मुझे जीन्स नहीं मिलेगी। अगर कोई फॉर्मल वेयर का ब्रांड है तो उसमें पहली बात जरूरी नहीं है कि वो जीन्स दे, दूसरी बात कि अगर वो जीन्स देगा तो जरूरी नहीं है कि वो जीन्स की सारी वैरायटी दे दे। तो देयर विल बी लिमिटेशंस टू दैट कैटेगरी एंड वाइस वर्सा। कोई कैजुअल वेयर है तो वो फॉर्मल नहीं देगा। अगर रिक्वायरमेंट होगी कि कुर्ते की तो उसको क्या करना चाहिए? तो उसको ये करना चाहिए कि पहली बात तो उसको ये संतुष्टि दिमाग में लानी पड़ेगी, क्योंकि वो एक मूवी का डायलॉग भी है ना कि कितना भी ट्राई कर लो कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। तो ये वही बात है कि आपको पहले माइंड में ये क्लैरिटी ऑफ थॉट्स लाना पड़ेगा कि अगर मैं इस एक्स ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले रहा हूं तो मैंने मार्केट में रिसर्च कर लिया है, यही वो प्रोडक्ट की कैटेगरीज हैं जो मैं बेचना चाहता हूं, जिसकी डिमांड है मेरी मार्केट में ज्यादा। ऑब्वियसली 1-2% लोग वो भी मांग लेंगे जो आपकी दुकान में नहीं है, बट दैट डज नॉट मीन कि आप उसको छोड़ के वो लाने में लग जाओ। क्योंकि आपका फोकस इस पे होना चाहिए कि मेरी दुकान का फास्ट सेलिंग आइटम क्या है, मैं किसको रीस्टॉक करूं। ज्यादा से ज्यादा मेरा फोकस होना चाहिए कि मैं दुकान में मैक्सिमम वैरायटी भर के रखूं। बहुत सारे फ्रेंचाइजी ओनर इस पे भी ध्यान नहीं देते कि सेल नहीं आ रही तो फिर मैं स्टॉक क्यों लाऊं। वहां पर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अभी लेटेस्ट में आई डोंट नो यू नो दिस और नॉट, हमारा लेटेस्ट में स्टोर खुला है महेंद्रगढ़ में। इट्स जस्ट बीन अ मंथ एंड अ हाफ। उन्होंने 1 महीने में रिकॉर्ड सेल करी है। स्टाइलॉक्स के किसी भी स्टोर ने अभी तक वो सेल नहीं करी है। दैट इज 9.5 लाख रुपी सेल। 9.5 लाख रुपए की सेल 1 महीने में एक स्टोर से, वो भी महेंद्रगढ़ हरियाणा की सिटी से। तो मतलब कैसे? बिकॉज उन्होंने सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान दिया है कि कंपनी ने मुझे प्रोडक्ट्स दे दिए हैं, पर इसको यहाँ मार्केट में फैलाने का काम मेरा है। अपने नेटवर्क को उन्होंने पूरी तरह से निचोड़ा है, उन्होंने मार्केटिंग में कोई कसर नहीं छोड़ी है, और साथ में वैरायटी उन्होंने इतनी भरी है अपने स्टोर में जितनी मुझे नहीं लगता कि हमारे किसी भी स्टोर ने रखी होगी। एंड सेकंड, उसके साथ में फिर एक दूसरा स्टोर है जो सरातू में खुला है, उनकी 1 महीने की सेल 6.5 लाख की हुई है। Why again? तो अगर ये दो स्टोर कर सकते हैं 6.5 लाख, तो why not other stores? Why not other stores? It's a proof of concept. Exactly. डिलीवर करता है हम लोग कि 8.5-9 लाख की सेल अगर एक स्टोर पे हो सकती है, तो मल्टीपल स्टोर्स पे तो भी कहीं पर भी हो सकती है। तो इट्स नॉट अबाउट द लोकेशन। जहां पर सरातू का स्टोर है या महेंद्रगढ़ का स्टोर है, ऐसा नहीं है कि वो ऐसी लोकेशंस पे है जहां किसी और की लोकेशन नहीं है। पॉइंट इज कि फोकस, वैरायटी पे ध्यान, एंड कंज्यूमर को क्या चाहिए मैं वो डिलीवरेबल दूं, उस पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब फ्रेंचाइजी ओनर और कंपनी मिलके एज अ टीम काम करते हैं, ना कि एज अ कॉम्पिटिटर कि आपको आपकी तरफ बॉल पास कर दूं और आप मेरी तरफ बॉल पास कर दो, वो वाले सिचुएशन से बेटर होता है वर्क लाइक अ टीम, कि मैं ये देखूंगा आप ये देखो, लाइक अ मैरिज। तो फिर वो एक सक्सेसफुल मैरिज की तरह निकल के आ जाता है। तो आई थिंक दैट्स द एडवाइस आई वुड लाइक टू गिव। ग्रेट, थैंक्स अ लॉट। आई थिंक काफ़ी क्वेश्चंस का आंसर इस पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को पता चला होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपने दी। आई होप सो ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा, और फिर भी कुछ सवाल आपके अगर रह गए हैं तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि और क्या जानकारी आप लेना चाहते हैं। अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी चला रहे हैं या फ्रेंचाइज रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए। इनफैक्ट एनीवेयर ऑफ फ्रॉम द लाइफ वी वुड लव टू हेल्प people from our experience। जितना भी हमने सीखा है और अगर उससे हम किसी भी लेवल पे हेल्प कर पाए तो we would love to share that। Definitely, you can come to our office, we are in Gurgaon। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको पसंद आया होगा। हमें बताएं किस तरह के पॉडकास्ट आपको और पसंद आएंगे, तो आगे हम उस पर और काम करेंगे। थैंक यू।